हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल। हेलो टू ऑल माई स्टबल हार्ट। और अगर आप लोग मेरे जैसे हैं जिसने इस साल लाइक हु हैज़ प्लान टू टेक अ एंड डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड जिसको कुछ नहीं आता, लाइक आई एम समवन जिसका 11th वेस्टेड है, 12th में भी मैंने कुछ झंडे नहीं गाड़ रखे। ऑब्वियसली अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है तो 12th आपके लिए टफ ही होगी, बिकॉज मेरे को बेसिक मैथ्स नहीं आता है फिजिक्स में एंड दिस लॉट ऑफ थिंग एंड आई हैवंट स्कोर्ड दैट वेल, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे धीरे धीरे करके मैंने कुछ ठीक ठाक परसेंटेज में लेकर आ गई। इफ़ यू वांट टू नो 2 hours later. मैं ठीक ठाक परसेंटेज ले आई, सो इट वाज लाइक इफ़ यू वांट टू नो माय परसेंटेज फॉर दैट आई विल मेक सम अनदर वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग की प्रिपरेशन भी ज़ीरो पे है अभी तक एंड यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, सो वी कैन बी फ्रेंड्स नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी ड्रॉप लेना है एंड आई एम टेकिंग ड्रॉप। लेना नहीं है, मैंने ले लिया है, ठीक है। एंड आई एम प्लानिंग कि टू प्लॉट ऑल माई स्टडी रूटीन्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स आई एम फॉलोइंग to crack NEET and I'll तो एज़ यू ऑल नो दैट 11th में मुझे कुछ नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, मतलब मैं सब भूल गई हूँ, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। एंड ट्वेल्थ में आता है तो क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने बोर्ड्स दे रखे हैं, सो इट इज़ नॉट दैट मच, क्योंकि फिजिक्स मेरे को स्टिल ज़्यादा आती नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पीपल, मेरी प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो ही मान लेते हैं, बिकॉज ये आइट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि मुझे फिज़िक्स का चैप्टर 1 मेरे को बेसिक मैथ्स नहीं आता, मेरे को कैलकुलस नहीं आता, मेरे को वेक्टर्स नहीं आते, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा लेवल भी है किधर। सो आई हैव डिसाइडेड टू यू नो डू ऑल दिस चैप्टर्स इन कॉन्टिन्यूशन। मतलब अभी तो मेरा चैप्टर 1 बायो का हो रखा है, मैंने ऑनलाइन अटेंड किया है, सो इट्स वेरी इजी, 4 लेक्चर होंगे मैक्स। ये या फिर यू कैन गो विथ यकीन यूट्यूब चैनल यकीन 2.0 में भी, वहाँ पे आप विपिन सर से ये चैप्टर 1 पढ़ सकते हो। और अभी मेरे जो ऑनलाइन बैच है, जो मैंने मोशन का ऑनलाइन बैच ले रखा है, उसमें चैप्टर 3 चल रहा है, मतलब वो पढ़ा रहे हैं। सो तो उस वजह से मेरा चैप्टर 2 पेंडिंग है, क्योंकि वो पहले पढ़ा दिया था, तो मैंने तब मैंने बैच लिया नहीं था। सो इट्स स्टार्टेड सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने तो अभी कुछ रिसेंटली लिया है बैच, तो मेरा चैप्टर 2 पेंडिंग है, तो मैंने सोचा मैं वो विपिन सर के लेक्चर से करूँ, बिकॉज ही टीचेस वेल एंड मेरे को उनके इससे समझ भी आ जाता है, तो आई विल बी डूइंग हीज़ लेक्चर फॉर दैट एंड उसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जानना है कि यू नो मोशन में कैसा पढ़ाते हैं, सो आई बी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मोशन में लाइक मेरे को केमिस्ट्री समझ आ रही है, लाइक इनऑर्गेनिक के जो टीचर है जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इवन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑल्सो नाइस, मतलब जो टीचर वो है वहाँ पे वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा फिज़िक्स इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। यस, आई समटाइम्स क्राई वाइल ओपनिंग माई मॉड्यूल की बुक, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। एंड ऐसा नहीं है कि इट्स दैट टफ, आई जस्ट ट्राई, आई गिव माई बेस्ट। अभी तो मैंने बिल्कुल सोच रखा है कि मैं उसे कैसे पढ़ूँगी, बट या आई मीन जो भी है, तो मैंने सोचा है कि मैं उससे यकीन बैच लाइक 2026 के यकीन बैच से करूँगी, क्योंकि अभी तो सब फ्री है वैसे भी, तो मैंने सोचा लेक्चर डाउनलोड कर लूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं फ़िज़िक्स के लिए अल्फ़ा बैच फॉलो करूँगी, जिसमें सलीम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक आई हैव अटेंडेड फ्यू ऑफ हिज लेक्चर्स एंड ही इज़ गोट, ही इज़ द रियल गोट। सलीम सर के लेक्चर से करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ द गोट, ही मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिज़िक्स। एंड मुझे उनके फिज़िक्स मैंने पहले भी पढ़ रखा है उनसे, तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ आता है। सो फिज़िक्स आई गो विद ऑब्वियसली यकीन 2.0 बैच। आप भी यकीन 2.0 को ही प्रेफर करें, योर फर्स्ट प्रेफरेंस आई बिलीव, अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी यकीन 2.0, क्योंकि सलीम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप भी लाइक प्रॉपर बैच किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो बहुत जल्दी पढ़ाते हैं। एंड PW इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, इट जस्ट रियल मी, आई मीन मैं जो फील कर रही हूँ वो बता रही हूँ, ठीक है। तो वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड वो पूरे 2 आवर्स के लेक्चर्स करते हैं, तो आई गेस फिज़िक्स के लिए इवन आई एम फॉलोइंग हिम, क्योंकि अगैन एट द सेम टाइम मुझे अपना सिलेबस जल्दी फिनिश करना था, जो कि मोशन पे हो रहा था, क्योंकि सो दैट आई वुड बी एबल टू यू नो रिवाइज वेल, अच्छा टाइम मिल जाएगा मुझे। एंड एज आई नो मेरे पास PW की भी बुक्स हैं, मेरे पास LN की लाइक मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, मेरे पास नाउ मोशन की भी बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, तो मैं फ्यूचर में वो भी शेयर करती रहूँगी, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दैट।
बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आस्क मी आई सजेस्ट यू टू गो विथ यकीन 2.0, क्योंकि उसमें बाकी जो अदर बैचेस जो फ्यूचर में आएंगे और जो है पहले भी, वो भी आपको फ्री मिल जाते हैं एज़ फार एज आई नो। मतलब जैसा मैंने लास्ट अलग सर को बोलते हुए सुना था, तो मैंने इसलिए PW का बैच नहीं भी लिया क्योंकि इट इज़ 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठता है। तो मैंने सोचा कि मोशन में छोटे लेक्चर्स होंगे, जल्दी हो जाएगा एंड इवन, और उसमें सिलेबस भी एकदम जल्दी ही फिनिश हो रहा था। सो आई थॉट ऑफ गोइंग विथ मोशन, बट या आई विल स्टडी फिजिक्स फ्रॉम सलीम सर फ्रॉम यकीन 2.0। सो या मतलब मैं बता रही हूँ मैम, मेरे से नहीं हो पा रहा है वहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं वहीं से पढ़ूँगी चाहे कुछ हो जाए। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद बायो एंड केमिस्ट्री आई विल फॉलो फ्रॉम मोशन लेक्चर, तो लेक्चर ही, हाँ मैं उसी से पढ़ूँगी। तो मैं सब कुछ शेयर करती रहूँगी, लाइक मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस, my whole neat preparation with you people. Like I know, I understand, I get the point that during your drop year you become very lonely, like you're very alone, you feel like you're stuck, you feel demotivated, you feel like गिविंग अप ऑन योर ड्रीम, बट दैट्स नॉट द की। क्योंकि सोचो, अभी जो लोग तुम्हारे साथ बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तुम्हें बुरी तरीके से बुली कर रहे हैं, विल बी द वन हु विल come and tell you that yeah, I believed in you, blah blah bullshit, but you know what you have gone through, and this is the time, like this is the time to work on yourself, you know. Even I face things like parents are criticizing you, the criticism is so much that they are like, they keep blaming you that you spent all their money, you are not worth the penny they spent on you. I mean, you are mocked for reason, I understand, but anyways, अब जो हो गया सो हो गया। अब अगर उस पर ध्यान देंगे तो it won't benefit you, right? And for more such related videos, like what has to be done, what are the do's, what are the don'ts, what needs to be followed, what I am following for my neat journey, like if even if you need mock test, even if you need questions, just let me know, just follow me, subscribe me, so that I can share all my opinions, all my real problems which might be faced by you people too. So you know, it's easy, you know, when you find someone like you who's solving the same issues, like physics and all subjects, you know, it just makes you mad, like sometimes you feel like giving up. So it would be better for both of us, like I will be consistent in posting, I will be regular at my studies, and it will also motivate you, because I know it's a lonely time, you're very alone, you are depressed, but this depression won't change your life, won't change people's perception towards you. So it is a necessity that abhi hame padhna padega, hum padhenge, and I'll make, and I will give my best to make this journey worth it, so that I get into my favorite, like aims, ya fir I am dreaming of aims, I'm keeping aims as my dream, it was always my dream. And so you should also keep it as a dream and work for it, not just keeping it as a dream, work for it with me. So follow me for such related videos, share and subscribe my channel, so that I will be doing all of that, or documenting my whole preparation with you, and even solving all your problems, all the issues which I am facing, might be that there are chances that it could be faced by you too. So it would be helpful for you to, in case. And let's make this journey a wonderful journey, you know, to get the dream college of a life. Like I will get my dream college, I know I will be consistent, I will be studying for 12 to 15 hours, yeah, again 12 to 15 hours max होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, but yeah, there are times when we do more than that, but I'll make sure कि 12 to 15 hours minimum मैं रोज़ पढ़ूँ, and this will keep motivating you people too. So do follow, subscribe my channel and share. So do subscribe my channel so that I bring such related videos. And if you want to know, like if you're in 12th standard, like what you should have to do right now for your 12th boards, क्योंकि इस साल तो 12th CBSE ने बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रखा है, like इतना कांड किया है इस बार, like इस बार का बैच इतना सफ़र हुआ है, not because of they themselves, but because of the, you know, education system of India. तो if you people want to know कि अभी like current time पे आप लोगों को क्या follow करना चाहिए, do go check my another video which is on what steps you should take right now, so that boards में आपकी percentage अच्छे बन जाए, and do follow all my steps so that you know NEET में भी selection हो जाए and 12th board भी अच्छे से clear हो जाए, क्योंकि again CBSE is not an easy board,
अब लाइक इट इज़ नॉट, मतलब इट हैज़ बिकम, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं CBSE वाले, कुछ भी करते हैं, हर अगले साल कोई कुछ नया सिस्टम उठा के ले आते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मतलब पागल कर रखा है बच्चों को। बट स्टिल स्टडी, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। एंड बाय दिस विद 12th ऑल्सो यू हैव टू, एंड 12th के साथ साथ अगर आपको नीट की भी प्रिपरेशन करनी है तो मैं उसके लिए भी आगे वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो डू सब्सक्राइब इट, फॉलो एंड शेयर। और अभी हम जस्ट 4 सब्सक्राइबर्स पे हैं, तो प्लीज़ फॉलो मी। आई शुड गेट मोटिवेशन टू कि इट इज़ वर्थ इट, एंड आप लोगों को हेल्प भी मिल रही है, एंड द सजेशंस आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। टेक केयर एंड पढ़ते रहो, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू राइट नाउ। बाय।